आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इसको पढ़ा जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या बना कि हमारे पास किसी फंक्शन का लिमिट जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं किसी पॉइंट के बहुत करीब, मतलब उस पॉइंट पर नहीं बल्कि उसके बहुत करीब उस पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। इसका मतलब यही बनता है ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की तरफ ए की तरफ जा रहा है, ए के करीब जा रहा है, बिल्कुल ए के बराबर नहीं होता, एक्स अप्रोचेस टू ए होता है। तो फिर उस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। जिस तरह मैं एफ ऑफ ए आपको बता रहा हूँ कि इसको फिर लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, एक हम किसी पॉइंट पर ही किसी फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं और एक उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए ये फिर क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा जहन में आता है लिमिट के बारे में कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट को हम कैलकुलेट कब करते हैं, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इफ़ एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब कोई ख़ास पॉइंट है उस पर एक्स इज इक्वल टू ए पर ए कोई ख़ास पॉइंट या कोई ख़ास नंबर है, फंक्शन है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म असल में वो फॉर्म होता है जहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते। अब ये कौन से फॉर्म होते हैं इस पर डिटेल से बात करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट लिमिट, मतलब आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि हम लिमिट तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास फंक्शन की का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखना है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है लिमिट के लिए, इससे मैं आपको ये दोनों बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बात मैंने आपको ये बताई कि ये लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, और दूसरी बात ये कि कब हमें लिमिट कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 के। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 पर कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होती है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ये एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, एक्स को मैंने 2 के बराबर ले लिया और इसमें पुट कर दिया, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 आया। इससे आता है 0 डिवाइड बाई 0। अब याद रखें 0 बाई 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसकी हम वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में। फिर ये बात आप जेहन में रखें कि अब इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो फिर हमें करना क्या है इसकी वैल्यू के लिए, हम इसकी अब लिमिटिंग वैल्यू मालूम कर लेते हैं। एट एक्स टेंड्स टू 2 हम इस फंक्शन की वैल्यू मालूम कर देते हैं। तो ये मालूम कैसे करना होगा, मैंने आपको बता दिया कि एक्स टेंड्स टू 2 या एक्स अप्रोचेस टू 2, हम 2 की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों तरफ से 2 की तरफ आने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। क्योंकि एग्जैक्टली 2 पर तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है हमारे पास, लेकिन 2 के करीब करीब इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट हमारे पास तब एग्जिस्ट होता है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये बन जाएगा कि 2 से इस तरफ हम वैल्यूज चेक करेंगे। सपोज हमारे पास 1.8 1.9 इस तरह 1.91, ये सारी वैल्यूज ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगी। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो 2 से बड़ी वैल्यूज जो होगी उसकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए 2.01 2.02 2.03 ये सारी वैल्यूज, तो इन पर चेक करेंगे। अगर इन पर सेम वैल्यू इसने दी, हमें इस फंक्शन ने एक जैसा बिहेव किया, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इसके लिए टेबल बना लिया। एफ ऑफ 1.8 मैंने इसमें 1.8 पुट कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिलती है आप लोग इसको चेक कर सकते हो, 3.8 वैल्यू आती है। फिर मैंने 1.9 पुट कर दिया इसमें, तो 3.9 वैल्यू मिल रही है। 1.95 पर मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, 1.95 पर 3.95 वैल्यू मिलेगी। फिर 1.96 पर आप लोग कैलकुलेट कर लो, 1.97 1.99 पर कैलकुलेट कर दिया तो 3.99 हमें मिल रहा है। 2 पर तो चूंकि एग्जिस्ट नहीं हो रहा, वो तो फंक्शनल वैल्यू तो इसकी इंडिटरमिनेट है। अब हम इसी तरह जिस तरह ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड वैल्यूज होगी, यहाँ तक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड वैल्यूज है। अब हम राइट हैंड वैल्यूज चेक करेंगे, तो आप लोग ऐसा करेंगे 2.1 से स्टार्ट ले ले, फिर 2.09 2.08 और इस तरह आते जाए। लास्ट में मैंने 2.01 ले लिया, तो उस पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 4.01 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊँ या राइट हैंड साइड से आऊँ, दोनों साइड से हमारे पास 2 के करीब आने पर ये फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है, 4 के करीब करीब वैल्यू ये दे रहा है।
तो इसका क्या मतलब बना, 3.99 भी तकरीबन 4 के बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट साइड से जब हम आ रहे थे तो 4.01 हमें दे रहा था, मतलब वहां से भी 4 तक आ रहा था। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट की, आप 2.02 वो सारे कैलकुलेट कर लो, तो लास्ट में 2.01 तक आओगे तो 4 के करीब करीब वैल्यू देगा। इसका ये मतलब बना कि ये फंक्शन हमें 2 के करीब, when x approaches to 2 this function gives us 4 वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी इस फंक्शन की, इसकी फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, वो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, लेकिन इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, 4, ठीक है। और अब ये बात भी याद रखें कि फिर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह नहीं करेंगे हर क्वेश्चन में, कैलकुलेटर से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे और राइट हैंड साइड से आएंगे, ये बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। तो इसके कैलकुलेट करने के लिए फिर अपने तरीके हैं, इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। वो क्या तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। अब इसी फंक्शन के लिमिट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेटर की बजाय हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके लिए। एक तरीका मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसमें कुछ सिम्प्लिफिकेशन कर लूँ, कोई फार्मूला बन रहा हो या कुछ रेशनलाइजेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, तो उससे हम इसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस x² - 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x² - 2² और नीचे जो x - 2 है वो अपनी जगह पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फिर भी अपनी जगह, यहाँ पर थर्ड फार्मूला a + b × a - b का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा और नीचे x - 2 अपनी जगह पर। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बाकी रह गया लिमिट x टेंड्स टू 2 × x + 2। अब अगर यहाँ पर हम लास्ट में जब हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाए फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आने का चांस ना हो, यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन इस तरह से खत्म हो गई, तो अब हम लास्ट में लिमिट अप्लाई कर लेंगे, मतलब x की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो आपने देख लिया कि कैलकुलेटर से भी हमने यही मालूम किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तकरीबन 4 के बराबर आए थे, और जब हमने इसकी सिम्प्लिफिकेशन कर ली तो इस मेथड से भी हमारे पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आई है वो क्या है, वो 4 के इक्वल है। अब बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की। हमारे पास टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो होते हैं वो है 7, ठीक है, टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इसमें भी फिर इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक है अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स और दूसरा है एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो 4 हमारे पास अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है और 3 जो है वो एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। अलजेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में सबसे पहला वो 0/0 है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि आपको 0/0 फॉर्म आपके सामने आ जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और सबसे लास्ट जो अलजेब्राइक इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0। ये बात भी जहन में रखे, आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि ये तो 0/0 फॉर्म 0 के बराबर होता है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, इसी तरह इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 0 के बराबर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है इस पर मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा, हर एक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। एक और बात ये भी आप लोग के जहन में आएगी कि बहुत से स्टूडेंट समझते होंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि इन्फिनिटी का आना, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इन्फिनिटी अलग चीज़ है, इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग चीज़ है। इन्फिनिटी को हम कहते हैं कि ये अनडिफाइन है, जबकि इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब जिसकी हम वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हम मालूम ही नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखें, ठीक है। इसमें से हर एक को मैं डिस्कस करूंगा, इस पर एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जो हमारे पास है, तो सबसे पहला 1 पावर इन्फिनिटी है, दूसरा जो है वो इन्फिनिटी पावर 0 है, और तीसरा है 0 पावर 0। इसके बारे में भी आपकी जहन में कंफ्यूजन होगी, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी इसी 1 पावर इन्फिनिटी में होती है। लोग समझते हैं कि 1 का तो कोई भी हम पावर ले लें, 1 पावर 1 के बराबर होता है, 1 पावर 2 1 के बराबर होता है, तो 1 पावर कुछ भी आ जाए वो 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 पावर इन्फिनिटी 1 के बराबर क्यों नहीं आता, ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में शामिल है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तो सब लोग समझते हैं कि 1 का कोई भी पावर ले लो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उससे 1 आएगा, लेकिन ये 1 के बराबर क्यों नहीं आता, उसका रीजन क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन्फिनिटी पावर 0 ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और 0 पावर 0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें से हर एक को डिस्कस करते हैं और इस पर बात करते हैं, ताकि आपके माइंड से डाउट्स निकल जाए कि क्यों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, क्यों हम इनकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं 0/0 फॉर्म की, ठीक है, और ये देखते हैं कि 0/0 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्यों, इसकी वैल्यू क्यों हम मालूम नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर फेसबुक वगैरह पर या बाकी जगहों पर
लोग जो है जो मैथमेटिक्स के होते हैं या मैथमेटिक्स के नहीं भी होते, वो कभी कभार कहते हैं कि 1 = 2 का प्रूफ हमने किया, या इस तरह के कुछ और जो स्टूपिड से प्रूफ्स होते हैं वो लोग ये करते हैं। तो असल में वो क्यों ये प्रूफ करने के काबिल हो जाते हैं, मतलब बज़ाहिर जो लोग मैथमेटिक्स को समझते नहीं है इतना, वो तो समझते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही प्रूफ किया है, 1 इज एग्जैक्टली जो स्टेप्स उन्होंने किए होते हैं वो 1 2 के बराबर आ जाता है। लेकिन उसमें वो लोग करते क्या है, वो इस फॉर्म को यूज कर लेते हैं जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर इस फॉर्म को हम यूज करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसा हो नहीं सकता। जीरो से तो डिवीजन भी अलाउड नहीं है, और वो लोग जीरो से डिवाइड कर लेते हैं, कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक्स उसमें कर लेते हैं जो कि रूल्स के खिलाफ चले जाते हैं, इसी वजह से इस तरह के प्रूफ्स आ जाते हैं। इस पर भी किसी वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं कि 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट क्यों है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात, हमें ये पता है कि 0/any नंबर अगर हो, ठीक है, 0/1 जो होता है वो बराबर होता है 0 के, 0/2 0 के बराबर, 0/3 0 के बराबर, क्योंकि हर एक जब ऊपर 0 आ जाए और उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 के बराबर आएगा। ये पहली बात हो गई। तो यहाँ पर मुझे कोई कह सकता है कि चूंकि इसमें भी तो ऊपर 0 है तो ये 0 के बराबर आएगा, लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, 1/0 हो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, 2/0 हो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इस हिसाब से कोई और स्टूडेंट कहेगा कि सर कि इसमें तो नीचे 0 आया है तो उस रूल के हिसाब से ये इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब एक और बात भी है, तीसरी बात भी, हमें ये भी पता है कि कोई भी नंबर खुद पर डिवाइड हो जाए, 1/1 ये 1 के बराबर होगा, 2/2 1 के बराबर, 3/3 1 के बराबर, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो इस हिसाब से कोई और स्टूडेंट कह सकता है कि सर ये भी तो 0/0 है, इसी की तरह है, तो इससे 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें हम श्योर नहीं हो सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये तो इन सब के रूल्स के जैसा है, लेकिन इस तरह है नहीं कि हम इसमें से मतलब अब एक ही एक्सप्रेशन के मैं बहुत ज्यादा आंसर तो नहीं लिख सकता, और अगर एक ही एक्सप्रेशन के बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि वो इनडिटर्मिनेट है, उसकी हम वैल्यू नहीं लिख सकते। इस पर हम श्योर नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, या इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इससे हम कोई भी नंबर, इसका कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर श्योर नहीं है, ये इसीलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इसके बारे में तो बात हो गई। तो पहला एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाय x - 1। तो अगर इसमें हम x की जगह पर 1 पुट करें तो 1² - 1 मतलब 1 - 1 से 0 आ जाएगा, और नीचे भी 1 - 1 0। तो ये भी 0/0 फॉर्म का ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह दूसरा sin x डिवाइड बाय x है। अगर हम इसमें x की जगह 0 लगाएंगे तो sin 0 डिवाइड बाय 0 आ जाएगा, लेकिन ये हमें पता है कि sin 0 0 के बराबर होता है, इसका मतलब कि ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। और तीसरा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x डिवाइड बाय x। तो अगर इसको आप देखें तो टेंजेंट 0/0 आ जाएगा, और टेंजेंट 0 भी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब एक और बात, सबसे पहले मैं आपको ऐसा कर लेता हूँ कि बाकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम 0/0 फॉर्म पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 1 बाय 1 हर एक पर बात कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझना भी आसान होगा। दूसरी बात, इस वीडियो में तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी 0/0 फॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।